Hello students, good evening. How are you all? I hope you all will be fine. Students, I am Sima Malik from Nilkamal Vidyapit School. Today I am going to tell you the story of your second lesson, Aladdin and the Genie. This lesson is of class 2nd. Okay, so now open your book on page number 11. तो स्टूडेंट ये आपका सेकंड चैप्टर है जो मैं आज आपको इसकी स्टोरी बताऊंगी। आज मैं आपको इसको रीड नहीं करवाऊंगी बच्चों, सिर्फ आज आपको मैं इसकी स्टोरी बताऊंगी कि इसकी स्टोरी में है क्या। ठीक है, आज साथ के साथ इसके वर्ड मीनिंग करवाऊंगी ताकि जब मैं इस लेसन की रीडिंग करवाऊं तो आपको इनके वर्ड्स के मीनिंग पहले से ही पता हो, ताकि आपको अच्छे से इसकी हिंदी समझ आ जाए। तो ध्यान से सुनना बच्चों, ये स्टोरी आपने देखी भी होगी, बहुत जगह पढ़ी भी होगी। टीवी में आज एक सीरियल भी आता है अलादीन नाम से, अगर आप देखते हो तो उसको, ये उसी की स्टोरी है बच्चों। उसी में से एक छोटी सी स्टोरी ली गई है जिसको हमारी बुक में एक लेसन के रूप में दिया गया है। तो स्टोरी ज़रा ध्यान से सुनना। और स्टोरी बताने से पहले इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं बच्चों, ये एक प्ले के रूप में है, यानी कि इसमें अलग अलग हैं बोलने वाले लोग, एक दो से ज़्यादा हैं। तो इसीलिए इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स दे रखे हैं। तो वो कैरेक्टर मैं आपको पहले बताना चाहूँगी कि कौन सा कैरेक्टर कौन सा है, क्या है। तो सबसे पहले इसमें है एक अलादीन नाम का एक पुअर टेलर सन। टेलर यानी कि उस जो अलादीन है उसके पिता एक दर्जी थे, तो एक दर्जी का बेटा है कौन, अलादीन। ठीक है, नेक्स्ट जरीना। जरीना अलादीन की माँ है बच्चों, अलादीन्स मदर। थर्ड है द जीनी। जीनी आपको पता ही होगा, जो लैम्प है, अलादीन की जो स्टोरी है उसमें जो लैम्प होता है जो सबसे मेन है, उसमें जो रहने वाला है सर्वेंट, लैम्प का सर्वेंट जीनी। नेक्स्ट है मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा कौन है बच्चों, ये मुस्तफ़ा है अलादीन के मरे हुए पिता, जो उसके पिता मर चुके हैं उनका नाम है मुस्तफ़ा, जिसका इस लेसन में ज़िक्र होता है। नेक्स्ट है विकेड विज़र्ड। विकेड होता है धूर्त, जो लोगों को धोखा देता है। विज़र्ड होता है जादूगर। विच सुनी होगी ना आपने, विच होती है जादूगरनी, और उसका उल्टा ऑपोजिट क्या होता है, विज़र्ड। विज़र्ड होता है जादूगर, विकेड मतलब धूर्त, धोखा देने वाला, धोखेबाज, जादूगर। तो ये अलादीन का झूठा अंकल बन के आता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है अलादीन्स फॉल्स अंकल। फॉल्स मतलब झूठा, नकली। तो ये कैरेक्टर हैं बच्चों, अलादीन है, जरीना उसकी माँ है, जीनी जो है वो लैम्प का नौकर है, और मुस्तफ़ा जो है वो अलादीन के मरे हुए पिता हैं। विज़र्ड जो है वो अलादीन का नकली चाचा है। तो मैं आपको ये कहानी सुनाती हूँ बच्चों, इसकी ध्यान से सुनते जाना। एक शाम को अलादीन और उसकी माँ आराम से बैठे हुए अपने घर में सादा सा खाना खा रहे थे, सूखे ब्रेड और थोड़ा बहुत सब्जियों का जो सूप बना लेते हैं वो, क्योंकि वो बहुत गरीब थे, उसके पिता मर चुके थे और उसकी माँ छोटा मोटा काम करती थी, और इसीलिए वो सादा सा खाना खाते थे बच्चों। तो उसके बाद अलादीन अपनी माँ को बताता है कि मदर, आज मुझे ना गली में सुबह मेरे अंकल मिले। ठीक है, अब उसकी माँ ये बात सुन के बड़ी सरप्राइज़ हो जाती है कि तेरे अंकल, ऐसा तो क्या उन्होंने अपना नाम बताया कि वो कौन से अंकल थे। तो अलादीन कहता है कि नहीं, वो उन्होंने मुझे सिर्फ इतना बताया कि वो मेरे पापा के भाई हैं। तो उसकी माँ जो है जरीना, उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे पिता का कोई, तो बच्चों उसकी माँ ये पूछती है मुस्तफ़ाज़ ब्रदर। मुस्तफ़ा मैंने आपको बताया था अलादीन के पिता का नाम है। तो उसकी माँ कहती है तुम्हारे पिता का तो कोई भाई मैंने सुना नहीं है, क्या उन्होंने कोई अपना नाम बताया है। तो वो कहता है नहीं। तो इतनी देर में ही दरवाजे पर उनके एक आवाज़ आती है, कोई बाहर से उनका दरवाज़ा बजा रहा होता है। तो आगे क्या होता है बच्चों, आगे अलादीन जो है वो जाता है बाहर और जाकर दरवाज़ा खोलता है, और देखता क्या है कि वही अंकल जो दिन में उसे मिले थे, वही अंकल उसके दरवाज़े पर खड़े हुए हैं। तो वो अपनी मदर को बुलाता है कि मम्मी या फिर माताजी जल्दी बाहर आओ, अंकल हम आपसे मिलने आए हैं या हमसे मिलने आए हैं। तो जो वो नकली विज़र्ड यानी कि जो जादूगर है, जादूगर क्या करता है, वो अलादीन को ग्रीटिंग्स करता है। इतनी देर में अलादीन की माँ भी बाहर चली जाती है, तो वो उसको भी ग्रीटिंग्स करता है। तो जरीना कहती है, यानी कि अलादीन की माँ कहती है कि आप कौन हैं, आपका क्या नाम है। तो मैं आपको नहीं जानती हूँ।
जादूगर कहता है क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ? तो कहता है कि मैं तुम्हारे मरे हुए पति का भाई हूँ। तो जरीना कहती है कि उसको बड़ी हैरानी होती है। तो वो कहती है इतने सालों के बाद, यानी कि आप पहले कहाँ थे, इतने सालों के बाद आप कैसे आए हो? तो वो फिर भी उसको बुलाती है, अंदर बिठाती है। तो जादूगर जो है वो उसको थैंक यू बोलता है, ऐसे ही उनको बातों में उलझाए रखता है। और फिर वो कहता है कि मैं तो अलादीन को किसी काम से मिलने के लिए आया था, क्या अलादीन मेरी मदद करेगा? अगर वो मेरी मदद करेगा तो मैं उसे बहुत अमीर बना दूंगा। तो वो काम बताता है क्या है। वो काम ये होता है कि एक सीक्रेट जो प्लेस है, यानी कि एक गुफ़ा है, उस गुफ़ा के अंदर खजाना छिपा हुआ है और उस खजाने में ही एक लैंप है बच्चों। और उस लैंप को बहुत पवित्र आत्मा वाला बच्चा या इंसान ही निकाल कर ला सकता है। अगर कोई धोखा देने वाला जादूगर जैसा इंसान अगर अंदर जाएगा तो वो उस गुफ़ा में हमेशा हमेशा के लिए कैद होकर रह जाएगा। तो इसीलिए वो अलादीन के पास आया था, क्योंकि अलादीन एक बहुत ही अच्छा बच्चा था। तो वो उनको ये बात नहीं बताता है वो, लेकिन सच्चाई यही होती है। तो वो उसे लेने के लिए आता है। तो अलादीन कहता है कि बिल्कुल वो उसकी मदद करेगा। तो अगले दिन क्या करते हैं, जो अलादीन है और जो जादूगर है वो दोनों एक भीड़े से रास्ते से, तंग रास्ते से एक घाटी में जाते हैं, यानी कि एक पहाड़ियों में चले जाते हैं। वो वहाँ पर एक आग जलाता है जादूगर और उस आग में कुछ जादुई पाउडर डालता है। तो इतनी देर में धरती हिल जाती है भयानक रूप से और एकदम से धरती खुल जाती है। तो वहाँ पर जैसे ही वो देखता है कि एक गुफ़ा बनी हुई है और उस गुफ़ा के बाहर एक अंगूठी लगी हुई है। तो अलादीन ये सब देखकर बड़ा हैरान होता है। उसने तो ये सब देखा ही नहीं था, ना उसने ये सब सोचा था। तो जादूगर अलादीन को कहता है कि तुम इस अंगूठी को खींचो। तो अलादीन जैसे ही उस अंगूठी को खींचता है तो उस गुफ़ा का दरवाज़ा खुल जाता है। अब जादूगर खुद तो बाहर खड़ा रहता है और अलादीन को ऑर्डर देता है कि तुम अंदर जाओ और जाकर एक वहाँ पर लैंप होगा उस गुफ़ा के अंदर, उस लैंप को ले आओ और बाकी जो तुम्हें वहाँ से चाहिए, जो भी तुम्हें खजाना चाहिए, तुम वहाँ से लेकर आ सकते हो। तो जैसे ही अलादीन बिल्कुल अंधेरा होता है गुफ़ा में, जैसे ही वहाँ पर जाता है वो अंदर जाते ही उसको बहुत शानदार तरीके से चमकती हुई चीज़ें नज़र आती हैं। तो वो अपनी आँखों को रगड़ कर देखता है कि क्या ये सच में सच है या वो कोई सपना देख रहा है। तो जैसे ही वो देखता है उसको ये अपनी आंखें ढंग से वो खोल कर देखता है तो बच्चों उसको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो देखता है बड़े ध्यान से। तो उसे सब कुछ सच नज़र आ जाता है और वहाँ पर उसे गंदा सा लैंप नज़र आता है, पुराना सा। बाहर से जादूगर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें मारता है कि जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी से वो लैंप मेरे पास लेकर आओ। तो अलादीन कहता है कि मैं आ रहा हूँ बाहर, मेरे पास लैंप है और मैं आकर आपको देता हूँ। यहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। तो अलादीन मन ही मन ये सोचता है कि इतना खजाना छोड़ के जो ये चाचा जी हैं, ये इस गंदे से लैंप के पीछे ही क्यों पड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता है अपना, वो बाहर आने की कोशिश करता है। तो बाहर से जो जादूगर है वो बड़ा ही धूर्त है, ठीक है। तो वो बाहर से उसको डांटना शुरू कर देता है कि धूर्त लड़के जल्दी लेकर आओ वरना मैं तुम्हें सजा दे दूंगा और मैं इस गुफ़ा का दरवाज़ा बंद कर दूंगा। इस तरह से वो अलादीन को धमकियाँ देता है। तो अलादीन को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि नहीं, मैं आपको ये लैंप नहीं दूंगा। तो इस तरह से जो जादूगर है वो गुस्से में क्या करता है, वो एक जादू की पुड़िया फेंकता है, मंत्र पढ़ता है और गुफ़ा का दरवाज़ा बंद कर देता है। अलादीन को गुफ़ा में ही कैद कर देता है वो। तो अलादीन बहुत कोशिश करता है लेकिन अलादीन उसको नहीं खोल पाता है। तो अलादीन सोचता है कि चलो मैं इस लैंप को ना जला कर देखता हूँ, हो सकता है इससे ही कुछ हो जाए, पहले मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ जलाने से पहले। तो जैसे ही वो उसको साफ़ करने के लिए रगड़ता है तभी उसमें से एक जिन प्रकट होता है बच्चों। तो जिन जैसे ही आता है अलादीन के सामने, अलादीन बड़ा हैरान होता है ये देखकर कि ये कौन आ गया है मेरे सामने। तो जिनी आकर उसको बताता है कि वो उस लैंप का नौकर है या उस लैंप का रखवाला है, जिसके हाथों में भी ये लैंप होगा वही उसका मालिक होगा। तो इस तरह से
तो वो कहता है कि आप बताओ मैं आपकी किस तरह से इच्छा पूरी कर सकता हूँ। तो अलादीन कहता है कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ या ये सब कुछ सच है। वो अपने आप को जैसे पिंच करके देखता है बच्चों, काट के देखता है अपने आप को जगाने के लिए कि क्या मैं सच में सपना तो नहीं देख रहा हूँ। लेकिन नहीं, वो बिल्कुल जाग रहा होता है। तो ये तो जादुई लैंप था बच्चों, जो उसके अंकल को चाहिए था। तो अलादीन उसको कहता है कि क्या तुम इन सब सोने चांदी और ज्वेलरी के साथ मुझे अपने घर तक पहुंचा सकते हो। तो जो हमारा जीनी है वो तो सब कुछ कर सकता है। तो बच्चों जीनी जो है वो कहता है कि बिल्कुल वो उन्हें वापस घर पे भेज सकता है। तो जीनी क्या कहता है, जीनी क्या करता है, जीनी सारे सोने चांदी और हीरे जवाहरातों के साथ और अलादीन को लेकर उसके घर पहुंचा देता है। वहां जाकर जो अलादीन की मदर जरीना है वो ये सब कुछ देखती है। तो अलादीन उसे पूरी कहानी बताता है और जरीना भी कहती है कि वो कोई तुम्हारा अंकल नहीं था, तो वो तो कोई जादूगर था। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमें अनजान लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, और ये बात बिल्कुल सच होती है बच्चों। तो अलादीन अपनी माँ से वादा करता है कि वो आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, ना किसी अनजान आदमी से वो बात करेगा और ना ही किसी से मिलेगा। तो इस तरह से बच्चों जीनी की मदद से अलादीन हमेशा हमेशा के लिए अमीर हो जाता है और खुशहाल वो जीवन व्यतीत करता है अपनी मदर के साथ। लेकिन एक बात हमें इसमें याद रखनी चाहिए कि अनजान लोगों से हमें बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए बच्चों। वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे कि अलादीन को पहुंचाने वाला था वो। अगर उसके पास जीनी नहीं होता तो वो अलादीन हमेशा हमेशा के लिए गुफा में कैद होकर रह जाता। तो कैसी लगी बच्चों आपको ये स्टोरी। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छी लगी होगी, और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी जब हम इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। तो अब बच्चों मैं इसके वर्ड मीनिंग आपके पास लिख कर भेज रही हूँ साथ ही साथ इसके। और आप ऐसा करना इसमें कि जब तक मैं इस लेसन की रीडिंग करवाऊँ आप उन वर्ड मीनिंग्स को, मैंने बुक के पीछे जो आपको नीचे वर्ड मीनिंग नज़र आ रहे हैं बच्चों, तो उनके साथ साथ मैंने एक्स्ट्रा वर्ड मीनिंग भी लिखवाए हैं जो लेसन के बीच में आपको देखने को मिलेंगे जब आप लेसन रीड करोगे। तो उनको अपनी नोटबुक में उतार लेना और उनको लर्न कर लेना बच्चों। कल मैं इस लेसन की आपको रीडिंग करवाऊँगी। तो अभी मैं आपके पास उन जो है हमारे वर्ड मीनिंग्स हैं उनकी फ़ोटो भी इसके साथ मैं आपको भेज देती हूँ बच्चों। तो तब तक आप इस लेसन को रीड ज़रूर करना और अच्छा हेल्दी खाना खाओ और अपने घर में सेफ़ रहो बच्चों। ठीक है, थैंक यू।